हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में आप सबका। आज वही चैप्टर है जो हमारे सभी लेक्चरों में चल रहा है अभी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर का दूसरा पार्ट है जो हम आज चालू करने वाले हैं। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या है, उसे संतुलित करना और उसके बारे में हमने कई चीज़ सीखी है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आप सभी को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप इसे सही से जान लेंगे, समझ लेंगे तो आप छाट भी सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो आते हैं कि अलग अलग अभिक्रिया लिख देगा, उसके बाद कहेगा कि बताइए कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो उसमें आपको बताना रहेगा। तो ये एक ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो मैंने इससे पहले सारे लेक्चर दिए थे उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है बुक में, आपके पाठनिहित प्रश्न जिसे बोलते हैं, वो मैं इस लेक्चर के बाद कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा कि पहले आपको इसमें से थोड़ा बता दिया जाए। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले जो इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आती है वो होती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? संयोजन अभिक्रिया जो होती है, संयोजन का मतलब होता है दो चीज़ों का जुड़ना। संयोजन मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, दो चीज़ों का जुड़ना, यानी कोई भी दो चीज़ें जब जुड़ती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन कहते हैं, जुड़ना को। और अभिक्रिया यानी हम जानते ही हैं, जब ये संयोजन अभिक्रिया हो रही यानी कि जब दो चीज़ें जुड़ के आपस में मिलेगी, यानी जब दो अभिकारक आपस में मिलकर जब उत्पाद बनाते हैं तो क्या होता है? तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये पहला पार्ट है संयोजन अभिक्रिया का। जैसे कि मैंने आपको दिया था एग्जांपल, CO2 क्या बनाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? H2Cl2 क्या बनाता है भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सब किसके एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया के। दो अभिकारक में कितने हैं? मैंने क्या बताया था? अभिकारक होता है इस साइड वाला जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और जो उत्पाद बनाता है वो ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि दो लोग हिस्सा ले रहे हैं, दो पदार्थ हिस्सा लेते हैं। तो जब दो अभिकारक आपस में मिलकर, एक अभिकारक, ये दो अभिकारक, दोनों अभिकारक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ उत्पाद के रूप में बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगली अभिक्रिया की तरफ हम चलते हैं। अगली अभिक्रिया जो हमारी है वो कौन सी अभिक्रिया है? मैं ज़्यादा इसमें मिटाऊंगा नहीं, वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। अब भाई वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया है, हम चालू करें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या होता है? जैसे इससे पहले हमने देखा कि संयोजन कैसे हमने समझा कि संयोजन मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में जुड़ना। तो संयोजित होकर जो एक नया उत्पाद बनाता है उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में जो वर्ड है वियोजित, वियोजित का मतलब होता है टूटना, यानी ये दो भागों में जब कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे वियोजित कहते हैं। तो वियोजन क्या, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब अभिकारक दो या दो से अधिक भाग में टूटकर एक नया उत्पाद, अभिकारक दो या दो से अधिक भाग में टूटकर उत्पाद के रूप में आता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जैसे कि मैं आपको एक फार्मूला बता दूं अभिक्रिया का समझने के लिए, AB+C। मतलब संयोजन अभिक्रिया कैसी थी? जो इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा उसमें क्या था? उसमें था कि दो अभिकारक जुट के एक
उत्पाद बना रहे थे, दो अभिकारक जुट के, आप देखिए यहाँ पर दो अभिकारक जुट के एक उत्पाद बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है। यहाँ पे एक अभिकारक है वो टूटेगा दो भागों में और वो दो प्रोडक्ट बनाएगा, और जिसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले वियोजन अभिक्रिया भी कुछ प्रकार के होते हैं। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है विद्युतीय वियोजन। ये सब आपकी बुक में है, आपको देखना चाहिए बुक। विद्युतीय वियोजन, और तीसरा है जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन। ओके, तो ये 3 वियोजन हैं आपके। वियोजन अभिक्रिया हमने जान ली। अब इसके ये 3 प्रकार है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन से ये होता है कि ऊष्मीय वियोजन द्वारा जब ऊष्मा द्वारा अभिकारक को तोड़ा जाता है, अभिकारक कोई पदार्थ होगा भाई, तो उसे किस तरह से तोड़ेंगे? ऊष्मा के द्वारा। यानी अगर उसे गर्म करके तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ऊष्मा के द्वारा, अगर ऊष्मा द्वारा वियोजित, ऊष्मा द्वारा अगर ये वियोजित होता है को ये अपना अभिकारक, तो कौन सा वियोजन कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन। ठीक है। अब विद्युतीय वियोजन, अगर हम विद्युत से उसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसमें विद्युत प्रवाह करते हैं, तो अगर विद्युत द्वारा इसका होता है वियोजन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विद्युत द्वारा वियोजन। ठीक है, विद्युत द्वारा वियोजन, विद्युत द्वारा वियोजन। तो विद्युत द्वारा वियोजन क्या कहलाता है? विद्युतीय वियोजन कहलाता है। और अगर सूर्य के प्रकाश है तो है ही सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार है विद्युतीय वियोजन के। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन में इसका एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, ये आ रहा है इसी के अधीन, वियोजन अभिक्रिया के अधीन ही आ रहा है। यानी कि जो एक अभिकारक होगा वो टूटेगा 2 उत्पादों में। ये क्लियर होना चाहिए, जो एक अभिकारक है वो टूटेगा 2 उत्पादों में, मतलब कि 2 उत्पाद यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, लेकिन है किस तरह से बनेंगे? ऊष्मीय वियोजन द्वारा बनेंगे। यानी यहाँ पे क्या प्रवाह किया जाएगा? ऊष्मा, यानी ऊष्मा द्वारा इसे गर्म किया जाएगा, यानी गर्म किया जाएगा, तापमान दिया जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको बताया था किसी भी रासायनिक समीकरण को आप लिखेंगे तो उसका अवस्था भी लिखेंगे। तो ये सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या टूट के बनता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट जब वियोजित होता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन 2 भागों में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, तो हमने जान गई कि ऊष्मा द्वारा वियोजन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होता है। ये किसका उदाहरण है? ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। अब अगला उदाहरण देखते हैं विद्युतीय वियोजन का। एक सेकंड, ये काफ़ी नीचे हो जाएगा तो शायद आपको दिखाई ना दे, इसलिए मैं इसे ऊपर ही ले आता हूँ। ठीक है, विद्युतीय वियोजन कैसे होता है भाई? अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जल है आपका H2O। ठीक है, जल का विद्युतीय वियोजन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा, अगर आप विद्युतीय वियोजन कराएंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ये क्या है? अपना जल है, लिक्विड, और ये हाइड्रोजन गैस, और ये भी गैस। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कराया गया? विद्युत वियोजन। विद्युतीय वियोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा अभिकारक है वो टूटा 2 भागों में, लेकिन किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। यहाँ टूटा था ऊष्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या, दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहले आपको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ वियोजन क्या होता है। वियोजन होता है अभिकारक का 2 भागों में टूटना,
जो हमने देखा यहाँ पर किस तरह से जब एक अभिकारक दो भागों में टूटता है तो क्या कहलाता है, वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वो अभिक्रिया ये 3 प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में आपको बताया है कि ऊष्मीय वियोजन में कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा द्वारा टूटता है, और ऊष्मा द्वारा जब टूटता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और ये विद्युतीय वियोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन यानी जो जल होता है H2O, ये क्या होता है 2 भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे भाग है वियोजन अभिक्रिया का तीसरा पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, जो तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला था कि सूर्य के प्रकाश द्वारा जो वियोजन होता है, तो उसका उदाहरण है एग्जाम्पल AgCl भाई साहब, जो हमारा होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड ये 2 भागों में टूटता है, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। इसमें भी आप आगे पढ़ेंगे जब 12th क्लास 11th क्लास में जाएंगे कि सूर्य का प्रकाश भी कई तरह से उसे दिया जाता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश, सिर्फ आप इतना जानेंगे सूर्य के प्रकाश द्वारा इसे वियोजित किया जाता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो ये किस भाग में टूटता है, Ag + Cl Cl2। यहाँ पे देखिए अब ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे 2AgCl, यहाँ पे 2Ag, अब ये संतुलित हो गया। तो मैंने आपको बता दिया भाई 3 प्रकार बता दिए, और ये भी बता दिया कि ये तीनों के एग्जाम्पल भी दे दिए। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं में मैंने अभी आपको 2 प्रकार पढ़ाए हैं, संयोजन और वियोजन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन के बाद, संयोजन और वियोजन में मैंने 3 चीज़ आपको पढ़ाई है। वो है, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि विद्युतीय वियोजन, दूसरी चीज़ ऊष्मीय वियोजन, और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई आपको वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन, और जिसका मैंने एग्जांपल दिया है आपको। ये आप पढ़ेंगे, आपके बुक में भी है कि ये जो 2AgCl है, ये जो यूज़ होता है ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है, फोटोग्राफिक प्लेट नाम सुने होंगे आप, कि कैमरे के लिए यूज़ होता है फोटोग्राफिक प्लेट के रूप में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम आगे आने वाली वीडियो में इसी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, उपचयन और अपचयन, जो आगे हम देखेंगे और आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।